आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी का जब भी आप बाय करें, परचेस करें, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करें, प्रॉपर्टी लें, आपने जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आता है आपका सेल्स डीड, उसके बाद आपका आता है मदर डीड, और सेकेंडली आपके बाद आता है अप्रूवल ऑफ प्लान कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो प्लान है उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। फोर्थ वन मैं आपसे बात करना चाहूँगी यहाँ पे बैंक फाइनेंसिंग की अप्रूवल की। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी युसरा ज़हर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेड बॉक्स। मेरी और मेरी कंपनी की जानिब से, रेड बॉक्स की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। अगर हम सेल्स डीड की बात करें, सेल्स डीड वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बायर और जो ख़रीदने वाला होता है, बेचने वाला जो होता है और ख़रीदने वाला होता है, इन दोनों की अपना एक मुआहदा तय होता है कि आप इस बंदे से जो है ना, अगर वो प्रॉपर्टी जो है बाय कर रहे हैं उसकी तमाम तफसीलात होती हैं, उसका नेम होता है, उसका NIC होता है, यानी जितनी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, जितनी प्रॉपर आपकी तफसीलात होती हैं, वो उसके अंदर बायोग्राफी आपके उस मुआहदे के अंदर मौजूद होता है। ये सेल्स डीड हो गया। अगर मैं मदर डीड की बात करूं तो मदर डीड जो होता है आपका कानूनी डॉक्यूमेंट होता है कि जो ख़रीदने वाला है और जो बेचने वाला है उन दोनों की इसके अंदर कानूनी तमाम दस्तावेज़ात जो होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अटैच होते हैं इसके अंदर। और ये आपके लिए आगे उस वक्त में काम आ सकता है कि फ़र्दर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं, जो चीज़ आप बाय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो ये किसकी मलकियत है, फ़र्स्ट ऑनर इसका कौन था, उसकी तमाम तफसीलात इस मदर डीड्स के अंदर आ जाती हैं। थर्ड वन अगर मैं आपसे बात करूँ अप्रूवल ऑफ प्लान, आपका ये होता है कि अप्रूवल प्लान की जो ये डॉक्यूमेंट होता है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि आप जो लैंड ले रहे हैं, जिस जगह को आप बाय करना चाह रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, वो जो है कानूनी उसके ऊपर जो है ना कोई ऐसी जो हदूद जो होती है, जो लैंड होती है, उस पर कोई कानूनी गैर कानूनी तो नहीं है वो जगह। वो जो आपकी जगह है वो गैर कानूनी नहीं है। जो आपका नक्शा है, जो आपकी जगह का जो नक्शा है वो प्रॉपर वे में है। जितना आपको मिला है उससे आपने उससे बाहर तो कोई चीज़, अपनी बाउंड्री से बाहर तो कोई चीज़ नहीं बना रखी, या बाउंड्री से आपने कुछ ज़्यादा ही तो एक्सीड नहीं कर रखा। तो जो नक्शा जो होता है, जो आपका मैप होता है, आपको उसको अप्रूव करवाना होता है। और ये जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना इस्लामाबाद में इंक्रोचमेंट हुई थी। इस्लामाबाद, उसके बाद जो पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं उसके अंदर इस चीज़ को लाजमी करार दे दिया गया है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें, प्रॉपर्टी ख़रीदें, तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि आप जो चीज़ लैंड ले रहे हैं जिससे उस चीज़ का नक्शा अप्रूव हो। फोर्थ वन अगर मैं आपसे बात करूं तो बैंक हाउसिंग की बात करते हैं। बैंक फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो ये एक नॉर्मल सा एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई कि जब भी हम होम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, कोई भी हम घर ख़रीदते हैं, तो हम उस चीज़ को देखते हैं कि आपका बैंक से अप्रूवल मिलता है कि हाउसिंग स्कीम जो आपके आजकल नॉर्मल वे में चल रही होती है, बैंक के अप्रूवल का आपका ये काम होता है कि जिस जगह पे, जिस लैंड पे, जिस घर की आप मलकियत ले रहे हैं या जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर वे में होती है, तो वो भी तमाम चीज़ें जो वो डॉक्यूमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। फर्दर अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो ये तो थे हमारे 4 पॉइंट्स कि 4 डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ना ये लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा 4 डॉक्यूमेंट्स और हैं जिसको मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ। इनकम्बेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इनकम्बेंस सर्टिफिकेट वो होता है कि जिसके अंदर आपकी, अगर आपने कोई घर ख़रीदा उसके ऊपर कोई ऐसा लोन तो नहीं था, ये चीज़ अप्रूव होती है, अप्रूवल चाहिए होता है, प्रूव होता है कि जो चीज़ आप उस पर कोई कर्जा तो नहीं है, उस लैंड पे तो आपका कोई कर्जा नहीं है, ये चीज़ होती है इसके अंदर। सेकेंडली आप होते हैं पावर ऑफ अटर्नी कि आप जो घर ख़रीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसकी पावर ऑफ अटर्नी किसके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो घर आपके नाम पर है और आप चाह रहे हैं कि उसकी जो है ना बाय करना है, उसको बेचना है, उसके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं या उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल हैं, इलीगल हैं, जितने भी उसके जो है ना दस्तावेज़ से आपका जो है ना लिंक करता है, वो आप ना उसकी लुक आफ्टर करें, वो कोई और उसको लुक आफ्टर करे, और वो जो है ना आपकी तरफ से रिलायबल बंदा होता है कि आप अपना पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना किसी और बंदे को दे देते हैं कि आप इस चीज़ को लुक आफ्टर करो मेरे बिहाफ पे। 7 वन अगर हम बात करें तो वो होता है आपका टैक्स सर्टिफिकेट्स कि अगर आपके टैक्स, आपके प्रॉपर्टी के जो टैक्स हैं वो मुकम्मल हैं या नहीं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और आप उससे कहते हैं कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी के तमाम टैक्सेस जो है ना फिलअप कर रखे हैं, तुमने जो है ना भर रखे हैं, और अगर वो रसीदें आपको नहीं शो करता तो आपके यहाँ पे आपके लिए एक पॉइंट है।
आप FBR से भी इस चीज़ को चेक करवा सकते हैं। लास्ट वन जो होता है वो आपका होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम पूरे मुकम्मल हैं। जितने भी मैंने आपसे प्रीवियस सर्टिफिकेट्स की डॉक्यूमेंट्स की बात करी वो तमाम अप्रूवल हैं आपके पास या नहीं, तो आखिर में जो एक दस्तावेज़ आपकी बनती है, डॉक्यूमेंट बनता है, वो कहलाता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी बाय करते हुए आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का लाजमी ख्याल रखना है। फर्दर अगर किसी भी आप कोई भी प्रॉपर्टी का आप लेन देन करते हैं और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू होता है तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हम हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी एडवाइजर्स का पैनल मौजूद है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। एक चीज़ मैं आपको जाते जाते कहना चाहूँगी कि मेरी और मेरी टीम के जानिब से एक बार फिर आपको ईद मुबारक। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।